दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली में फ्री बिजली की सुविधा अब उन्हीं को मिलेगी जो इसके लिए बाकायदा आवेदन करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी। चौधरी साहब, ये जिस तरीके से ये फैसला लिया है केजरीवाल जी ने, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरी तरह से गरीब विरोधी है, जन विरोधी है और वादा खिलाफी है, या यूँ कहूँ कि ये बिल्कुल मोदी मॉडल का अनुसरण करते हुए ये छोटे मोदी का मॉडल है, केजरीवाल का मॉडल है। मॉडल है क्या? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, कांग्रेस का मॉडल भाजपा या एपीपी के मॉडल को अंतर। हमने इस सोच के साथ ये स्कीम बनाई थी, गरीब लोगों की मदद की जाए। शीला जी ने 2002 के अंदर लगभग ये स्कीम की थी। इसमें लोगों को कुछ यूनिट, 200 यूनिट हमने शुरू की कि लोगों को मदद दी जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसी को हथियार बनाया, लोगों को गुमराह किया। फ्री बिजली, सस्ती बिजली, ना फ्री मिली ना सस्ती मिली। सब्सिडी को आगे बढ़ा करके लोगों को भ्रमित किया गया, लोगों की वोट पर डाका डाला गया। एक बार नहीं, 3-3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले लेता है। ये मोदी मॉडल और अरविंद केजरीवाल मॉडल है। हमारे मॉडल में ये था कि गरीबों की जो मदद है सीधे हम बैंक में देंगे आने वाले दिनों में, उसके लिए हम लड़ते रहे। अरविंद केजरीवाल का मॉडल ये है कि वो मदद बजाय डायरेक्ट खाते में देने के अरविंद केजरीवाल कंपनियों को देते हैं। हमारा मॉडल ये था, कांग्रेस का, शीला जी का मॉडल, कि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दी जाए, रोजगार पैदा होगा, उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्ट सस्ता होगा। अरविंद का मॉडल ये है, भाजपा का मॉडल ये है कि उद्योगों को महंगी बिजली दो, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, रोजगार भी घटेंगे। स्वाभाविक है, बिजली महंगी होगी तो औद्योगिक इकाइयां बाहर जाएंगी। तो भाजपा का और अरविंद का जो मॉडल है वो गरीबों के खिलाफ है। इसलिए मैंने कहा ये गरीब विरोधी है। ये लोगों को मजबूर कर देना ऑप्शनल, ये बात तो नहीं कही। आप यूटर्न ले रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में जाके कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री देंगे, फिर वही दोहरा रहे हैं। तो आप तो वहां देने से पहले दिल्ली में मॉडल ले आए, विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। मोदी जी का अनुसरण करते हुए गैस सिलेंडर पे जिस तरह से लोगों को पूछा गया IVR कॉल के माध्यम से, ये 1 दवाई, ये 2 दवाई, ये सब्सिडी लेनी है, छोड़नी है, वही मॉडल ये अपना रहे हैं। व्हाट्सएप, मिस कॉल, फॉर्म भरिए। तो पूरी तरह से साबित हो गया अरविंद जिस तरह से पर्दे के पीछे भाजपा के द्वारा दिशा निर्देशों पे काम कर रहे थे, आज खुले तौर पर उनका अनुसरण, उसकी स्कीमों को गले लगा रहे हैं। अदरवाइज जो शीला जी की स्कीम तो उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करते, लोगों को मजबूर नहीं किया जाता कि आप सब्सिडी छोड़िए, सब्सिडी लीजिए। तो ये पहला कदम है, सोच यही है कि सब्सिडी को खत्म किया जाए। सर, वो तो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं लेना चाहते, अब उनके लिए इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। ये अरविंद का वैसा ही प्रोपेगेंडा होता है जैसे एक ऑटो वाले को बैठा करके खाने पे निमंत्रण पाना, पंजाब में जा कर के खड़ा कर देना अपने वर्कर को, खाने पे आ जाइए, फिर गुजरात में मॉडल अपनाना। भाई कौन लोग हैं? किस RW से बात की? क्या सर्वे हुआ? शराब पे भी ऐसे ही बोलते थे? किस मेरी बहन से पूछा शराब का ठेका खुलना चाहिए? किस धार्मिक संस्था से पूछा? किस RW से पूछा? सच्चाई ये, जो पहले अरविंद दिखावे के लिए जो बातें किया करते थे, आज वो दिखावा भी बंद हो गया है। आज जो अरविंद कह देते हैं, जो इनके माँ बाप कह लीजिए, आका कह लीजिए, उसको अरविंद अपने फैसलों में लेके आते हैं। प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अरविंद लगातार काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लूट मचा रहे हैं। एक टेबल के माध्यम से यदि आप समझ पाए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये 6 साल का अरविंद केजरीवाल का बिजली का कलेक्शन है। दिल्ली की जनता को 11,000, ये सोर्स भी दिल्ली गवर्नमेंट का, मेरा नहीं है, 11,743 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हो आप 2015 से लेकर 2020-21 तक। और लोगों से आपने कितना पैसा वसूला? 37,227 करोड़ रुपए। किसमें? फिक्स चार्ज के नाम पर 16,000 से ज़्यादा करोड़, PPAC के तहत लगभग 4,000 करोड़, ऐसे सरचार्ज के नाम पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स के रूप में लगभग 5,000 करोड़, पेंशन ट्रस्ट के नाम पे लगभग 2,677 करोड़ रुपए। इनको टोटल करेंगे तो लगभग 37,227 करोड़। एक तरफ वसूलते और देते कितने? 11,743 करोड़। तो सवाल ये उठता है, ये लूट किस लिए? ये टैक्सेस कांग्रेस के शीला जी के समय में नहीं थे। आज टैक्सेस बढ़ा करके लोगों को गुमराह कर रहे हो आप, कहते हो हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और जो दे भी रहे हैं उनको आप ऑप्शनल ला रहे हो। तो कहीं ना कहीं गरीब विरोधी ये फैसला है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है और धीरे धीरे इस स्कीम को खत्म करने की कोशिश है। सर, आखिरी सवाल, अगर जैसे आवेदन को कही गई है तो आपसे मैं पूछूं कि आप आवेदन करेंगे इसके लिए? देखिए, मैं तो आज भी पूरा बिल दे रहा हूँ, मैं उस स्लैब में ही नहीं हूँ। मैंने आपको बताया ये स्लैब में कौन लोग हैं, जो स्लम में रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं,
ये उनका हक था, ये शीला जी ने उस पर काम किया उनकी मदद देने के लिए। और जब ये स्कीम लाई गई थी, याद होगा, उस तब दिल्ली प्राइवेटेशन की तरफ जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी लॉसेस थे, उस लॉसेस को भी ख़त्म कराया, लोगों को एक सपोर्ट दी, मॉरल सपोर्ट दी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी, और आज दिल्ली को 24 घंटे जो बिजली मिल रही है वो शीला जी और कांग्रेस की वजह से मिल रही है। लेकिन अरविंद जो हर चीज़ में सियासत ढूंढते हैं, आपके प्रश्न का मतलब मैं सुन रहा हूँ, उस समय एनडीटीवी को भी ये एफिडेविट दिए थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, घोड़ा नहीं लूँगा, याद होगा, मैं सैलरी नहीं लूँगा, फ्री में काम करूँगा। एनडीटीवी आज भी ऐड में दिखाता है, आप दिखाएंगे क्या? आज वो सब कुछ ले रहा है। आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं सब्सिडी लूँगा, अरविंद से बोलेंगे कि आप अपने घर में एक पंखा के अलावा और पंखा चलाएंगे क्या? अरविंद केजरीवाल को एक घर में एक एसी चलाने के बाद औरों में भी छूट देंगे? तो सवाल उनसे पूछिए आप। ये पूरी तरह से जनता को कटघरे में खड़ा करके अपना सर्टिफिकेट लेना ईमानदारी का, ये जनता को गुमराह करने वाला है। ये थे दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये जो ऑप्शनल का जो स्कीम लेके आए हैं, इससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सब्सिडी खत्म करने की योजना है। कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ ध्रुव मिश्रा, ABP न्यूज़, दिल्ली।